बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसरूमिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल लहान की मौत एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है, एक ऐसा मुअम्मा बनी हुई है जिसको लेकर आए रोज कुछ नए तहलका खेज इंकशाफात हो रहे हैं। क्योंकि ये जब हादसा पेश आया, जिसको हादसा डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है और बताया यह जा रहा है कि हादसे के अंदर ये जामे शहादत नोश कर गए, बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत इनको कत्ल किया गया। और इस हवाले से सबसे पहले मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इंडियन एयर मार्शल जो है उनकी जानिब से यह रिपोर्ट किया गया। उन्होंने कहा कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि फिजा के अंदर इसको उड़ाया गया, इसको तबाह किया गया और बाकायदा तौर पर यह टारगेट किलिंग है। और फिर दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान के विंग कमांडर रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज है, उनकी जानिब से ये बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे। उन्होंने बताया कि ये मामलात हैं कि ये ट्विन इंजन जो है वो हेलीकॉप्टर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये हवा के अंदर जो है वो खराबी के बायस गिर जाए और गिरकर तबाह हो जाए। क्योंकि अगर एक हेलीकॉप्टर का जो इंजन है वो खराब होता है तो ये दूसरे इंजन के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, और फिर अगर दूसरा भी खराब हो जाता है तो ऑटो रोटेशन के तहत ये जमीन के ऊपर लैंडिंग कर लेता है, चाहे कहीं पहाड़ी क्यों ना हो। और फिर उन्होंने भी यही कहा कि ये हवा के अंदर ही इसको टारगेट किया गया और जिस तरीके से इब्राहिम रईसी और जो उनके पूरी की पूरी टीम जो थी वो इसका निशाना बनी, उन्हें सारे के सारे पहलू इसके सामने रखे। फिर गुज़श्ता रोज मैंने आपके सामने व्लॉग रखा था जिसमें जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है जो मिडल ईस्ट आय है, उसकी जानिब से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए। उसने बताया बाकायदा तौर पर कि कैसे ये सबोताज करने की कोशिश की गई है और बाकायदा तौर पर तीन पॉइंट्स के ऊपर मुज़ाकराती दौर चल रहा था और गजा जो है वो उसको जंग को बंद करने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए कैसे ईरान जो है वो प्रेशर बिल्ड कर रहा था। अमेरिका के साथ मिलकर जो डील होने जा रही थी, खुफिया मुज़ाकरात जो मस्कत में होने जा रहे थे, वो तमाम तर पहलू उन्होंने बताए और उन्होंने कहा कि कैसे वहां पर काबिज रियासत के अंदर ऑपरेशन रिजीम चेंज को लेकर भी तैयारी हो रही थी। ये यूके बेस्ड न्यूज़पेपर की जानिब से तहलका खेज इंकशाफात किए गए। बताया गया कि जिसको लेकर ये सारे का सारा मामला जो है वो खुलकर सामने और ये खबर लीक हुई, जिसके बायस वहां पर जो काबिज रियासत की जानिब से ये एक घिनौनी चाल चली गई और इस हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया ईएमपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, फिर लेजर गन का इस्तेमाल करके किस तरह से ये सारे का सारी गेम रचाई गई। लेकिन अब इससे भी नेक्स्ट लेवल की रिपोर्ट जो है वो सामने आ गई है और जिसको लेकर जो ईरानी सदर के साथ गद्दारी के हवाले से कुछ नए तहलका खेज इंकशाफात हुए और कि गद्दारी किसने की, जबकि हेलीकॉप्टर का रास्ता अचानक क्यों बदला गया, जबकि बाकी दो जो हेलीकॉप्टर साथ थे वो कहीं नहीं गए, वो वहीं पे थे। सिर्फ एक हेलीकॉप्टर का रास्ता कैसे तब्दील हुआ और फिर ब्लैक बॉक्स जो होता है जिसको लेकर सारी की सारी रिपोर्ट सामने आती हैं, वो अचानक से गायब हो जाता है और वो प्रवास लेने से पहले ही कुछ दिन पहले मेंटेनेंस के नाम के ऊपर उसको उड़ा दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो फिर अगर वो ऐसा था, निकाल लिया गया था, तो इसके बाद इस हेलीकॉप्टर को लेकर क्यों जाया गया। लेकिन यहां पर सैटेलाइट फोन भी अचानक से गायब हो गए हैं और वो भी नहीं मिल रहा है, जबकि इस हवाले से जो अमेरिकी प्रोफेसर हैं और जिनका नाम है डॉक्टर सैम यूसुफ, उनके जानिब से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए गए। ये तमाम तर डिटेल्स क्या है ये मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ईरानी जो हेलीकॉप्टर के हवाले से जो कुछ आए रोज नए तहलका खेज इंकशाफात हो रहे हैं, जिसमें जो डॉक्टर सैम यूसुफ है उन्होंने बताया कि ये जो सबसे अहम चीज होती है ब्लैक बॉक्स। देखिए, ईरानी हेलीकॉप्टर से कुछ दिन पहले ब्लैक बॉक्स को ही रिमूव कर दिया गया था। ये जो डॉक्टर सैम यूसुफ है वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अचानक इसका रास्ता जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी चेंज कर दिया गया। आपको याद होगा कि मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग में आपको खबर दी थी, बताया था कि जो उनका चीफ ऑफ स्टाफ है ईरानी सदर का, उसकी जानिब से इंटरव्यू दिया गया ईरानी टीवी चैनल के ऊपर बैठकर और उसने कहा था कि वो पूरी की पूरी उसने स्टोरी बताई कि कैसे जो ये प्रवास ले रहे थे, मौसम खराब नहीं था और कैसे ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी और हाँ, एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया जब उसको लेकर ये जो राब्ता हो रहा था और बताया गया कि इससे ऊपर प्रवास ले ली जाए और ऊपर जो है वो हेलीकॉप्टर को निकाला गया। जो हम आगे निकले तो देखा कि जो
सदर का हेलीकॉप्टर नहीं था और हमारा जो पायलट है वो यू टर्न ले रहा था। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि सदर का हेलीकॉप्टर जो है वो मिसिंग है। तो ये उनकी जानिब से सारे का सारा अहवाल आपके सामने रखा गया था। अब यहां पर वही कह रहा है जो डॉक्टर सैम यूसुफ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनका रास्ता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अचानक से तब्दील कर दिया गया था और फिर जो 2 हेलीकॉप्टर साथ जा रहे थे उन्होंने मदद नहीं की। असल में उनका काम था सदर की प्रोटेक्शन, लेकिन वो यहां पर चूक गए। और दूसरे जहाज का पायलट ये बता रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ है और ये वो हेलीकॉप्टर कहां गया है। यहां तक हैरानी की बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब ये हादसा होता है तो डिस्ट्रेस कॉल जो है वो नहीं दी जाती और ना ही कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता होता है और जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैटेलाइट फोन दिया जाता है वो दूसरे से वो तो वहां सिरे से मौजूद ही नहीं है। वहां पर जो है वो मौसम भी ठीक था, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं थी और ना ही पायलट को यह रिपोर्ट दी गई थी। जब भी ब्लैक बॉक्स को रिमूव किया जाए तो हेलीकॉप्टर पर साइन आ जाता है। आपने देखा होगा जब भी गाड़ी आप ड्राइव कर रहे होते हैं, गाड़ियां जो है वो अगर आपकी हैंड ब्रेक ठीक ऊपर है तो वो साइन ऊपर आ रहा है, अगर आपका कोई बैटरी खराब है तो वो साइन ऊपर आ रहा है, अगर आपका दीगर गाड़ी के अंदर, मैं गाड़ी की बात बता रहा हूं आपको ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसी तरह से जो ब्लैक बॉक्स है अगर वो रिमूव होता है तो उसका साइन जो है वो भी हेलीकॉप्टर के सामने दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन ये भी मिसिंग है। और फिर अब सवाल ये कि ब्लैक बॉक्स कहां है और फिर ईरान की जानिब से कोई इसके ऊपर जो है वो अभी तक जवाब भी नहीं दिया गया और अभी तक मुकम्मल तौर पर खामोशी जो है वो भी इख्तियार की गई है। रास्ता चेंज हो जाना, फिर जो है वो ये एक तो बात तय हो गई कि ये असल में सदर के साथ ईरानी सदर के साथ गद्दारी की गई और पूरी की पूरी ये गद्दारी की ही दास्तान थी जिसकी वजह से ये सारे का सारा खेल जो है वो खेला गया। हमेशा मुसलमानों को गद्दारों ने ही मरवाया क्योंकि मुसलमान वैसे तो जान की बाजी भी लगा देते हैं। उनको पता है कि शहादत जो है वो अगर जान गई तो शहादत है, जिंदा लौट आए तो गाजी है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर जो दूसरे अमेरिकी पेंटागन के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं माइकल मिलर जो है उनकी जानिब से इस हवाले से जो इंकशाफात किए गए हैं उन्होंने कहा देखें 3 हेलीकॉप्टर्स थे, एक ही जो है वो रास्ते के ऊपर जा रहे थे और उनमें से तबाह जो होता है वो एक होता है, बाकी जो 2 हैं वो कहां पे थे। और उन्होंने कहा इनमें से एक तबाह हो जाता है, ना कोई मेडे कॉल आती है, ना पीछे से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता होता है और ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब था। अगर मौसम खराब था तो बाकी 2 हेलीकॉप्टर कैसे बच गए, ये वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि बाकी अमला भी बच गया, ये कैसे मुमकिन है। फिर उसने ये भी कहा कि जो ही ये सब होता है उसके बाद काबिज रियासत का बयान आता है कि जी ये हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो अमेरिकन टेलीविजन चैनल जो हैं उनके ऊपर ये बयान जारी करते हैं और फिर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर भी उनकी खबरें आती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में किसको नहीं मालूम कि किस तरह से काबिज रियासत की जानिब से ईरान के अंदर घुसकर जो है वो हमले किए गए, किस तरह से उनकी गैस पाइपलाइन जो है वो उसको तबाह किया गया, किस तरह से वो जब ये अंदरूनी महाज के ऊपर ड्रोन जो है वो छोड़े गए और वहां पर जो भी नुकसान नहीं हुआ था जिसके बाद जो है वो कहा गया जी हमने बदला ले लिया। लेकिन अब इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये सब आपके सामने और ये महज हादसा नहीं है क्योंकि ये साजिश है और बहुत बड़े लेवल की साजिश जो है वो तैयार की गई थी जिसको कोई भी नहीं रोक पाया और जो तहकीकात हो रही है। उसने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो जो माइकल मिलर हैं उनके जानिब से कहा गया कि ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने जाएगा और ये जो पहला हमला हुआ था उन्होंने कहा कि ये सब लोग भूल जाएंगे कि वो हमला क्या था और जो कि पहले किसी ने नहीं देखा होगा, इससे बड़ा हमला होगा। और ये जो एनालिस्ट हैं उनका ईरान के साथ काफी ज्यादा झुकाव भी है और ये जाहिर सी बात है अंदर की खबरें जो है वो सामने आती रहती हैं और ये पेंटागन के एक्सपर्ट हैं। अभी जो है वो पेंटागन के अंदर ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, अब ये रिटायर्ड हो चुके, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सी चीजें जो अनफोल्ड होने जा रही है और ईरान की खामोशी जो है वो कोई ऐसी नहीं है बल्कि बहुत सी चीजें अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आपके सामने आएंगी और आप जो है वो हैरान हो जाएंगे कि ये होने क्या जा रहा है। क्योंकि वो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये पूरे का पूरा जो एक नया मुहाज खुलने जा रहा है और एक नई जंग, एक खतरनाक किस्म की जंग जो है वो जो एक बार फिर से दरवाजों के ऊपर आती दिखाई दे रही है। क्योंकि जो हालात इस वक्त फलस्तीन के अंदर है
वो तो सबके सामने है। लेकिन इसको लेकर अब आर्मी चीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर खुद इसके ऊपर अपने अंडर एक टीम लेते हुए तहकीकात का हुक्म जो है वो दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कल, क्योंकि जब उनका जनाजा हुआ और जनाजा होने के बाद, उनकी तदफीन होने के बाद ऐसी वो जो हालात थे कि उनकी शनाख्त तक नहीं हो सकती थी, और जिस तरह से जनाजा हुआ, इस हवाले से जो अली खामनाई हैं, आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर हैं उनके, अली खामनाई, उनकी जानिब से 4 ट्वीट्स किए गए हैं एट द सेम टाइम, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए थे। और इस हवाले से उन्होंने जो पहला ट्वीट किया, उन्होंने कहा था, फॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान relations with Pakistan are significant as it is a brotherly country. However, bilateral relations have seen ups and downs in recent years, and we believe the opportunity exists of upgrading relations again with the new Pakistani government. अच्छा, एक तो ये बात की गई। उन्होंने कहा कि जो ईरान है वो अपने जो बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ एक बड़े अच्छे और बायलैटरल रिलेशन जो है वो रखने जा रहा है। और पिछले, नो डाउट के पिछले जो सालों के अंदर हमने देखा कि हालात जो है वो नशेबो फराज का शिकार रहे, अप्स एंड डाउन्स रहे, लेकिन अब हमें नई पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन ये मैसेज बड़ा स्ट्रांग था। उन्होंने कहा, देखिए, द रीसेंट ट्रिप मेड बाय द लेट प्रेसिडेंट राइसी टू पाकिस्तान कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। डॉक्टर मुखबर विल परस्यू द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड द अग्रीमेंट्स। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिकेट किया गया। उन्होंने कहा, देखें, जो इब्राहिम राइसी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, और उसके बाद उन्होंने जो उनके साथ मुआहदे किए थे, $10 अरब के जो मुआहदे हुए थे, और वो ट्रेड के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो आपने वैसे के वैसे रखने हैं, और हम द पाथ ऑफ कोऑपरेशन एंड द एग्रीमेंट्स, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको वैसे ही चलना पड़ेगा, ये नहीं आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। और उन्होंने यहां तक कहा कि आपको खड़े होना पड़ेगा। फिर आगे वो कहते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन ब्रदरली कंट्रीज डोंट ऑलवेज प्रोग्रेस स्मूथली, ऑब्स्टेकल्स मस्ट बी ओवरकम एंड प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ कोऑपरेशन मस्ट बी परसूड विद अर्नेस्टनेस एंड एक्शन। मतलब वो वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जो हालात हैं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन आपको ये ना हो कि आप अमेरिका आने वाले दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान से अड्डे मांगता है तो अड्डे ना दे दिए जाए। ये असल में उस तरफ भी इंडिकेट किया जा रहा है। बड़ा जबरदस्त किस्म का दो टोक किस्म का पैगाम। और आप सोचें कि एक तरफ जो है वो घर के अंदर जनाजा पड़ा हुआ और एट द सेम टाइम ये पैगाम दिया जा रहा हो, ये बहुत से चीजों को इंडिकेट कर रहा है, बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो ये इस वक्त के हालात हैं, और ये इस वक्त जो है वो एक यूं कह लें कि पूरे का पूरा खित्ता इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर है, और आइंदा आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी चीजें अनफोल्ड होने जा रही हैं, और ऐसी नई जो तहलकाखेज रिपोर्ट्स हैं वो आने जा रही हैं जो कि पूरे का पूरा सिनेरियो ही तब्दील करके रख देंगे। और ये सारे का सारा यूं कह लें कि मामला जो है वो फलस्तीन की गिर्द घूम रहा है। और क्योंकि फलस्तीन की जंग को रोकने के हवाले से जो किरदार अदा कर रहे थे इब्राहिम रईसी, और जो मिडल ईस्ट आई की जानिब से भी बताया गया, और जिसको लेकर उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि अगर ये जंग नहीं रोकी जाती तो डायरेक्टली इसके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो अब मजीद खतरनाक होंगी। या तो ये जंग रुक जाएगी, या फिर यही जंग जो इस पूरे के पूरे रीजन के लिए एक बहुत बड़ा वबाले जान बन जाएगी, और पूरे के पूरे रीजन को इस अपनी आग में लपेटती हुई दिखाई देगी। ये कुछ आमतरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।